ना गोली ना तलवार, इस दफा सिर्फ पहनी जाएगी फर्शी शलवार। जैसे ही इस 50 साल पुराना फर्शी शलवार का ट्रेंड आया है तो जनाब इस बुटीक ने, मैं कहती हूँ, हैरान कर दिया पूरे लाहौर को। उसकी रीज़न है कि जनाब इनके पास इस वक्त फर्शी शलवार का स्टॉक इस तरह बिक रहा है जैसे कि आप 50% की जगह 90% की ऑफ लगा दें तो उस तरह से यहाँ पे कस्टमर्स आ रहे हैं। ये ट्रेंड है हमारी दादियों का। कोई दादी आई है अभी तक के पुत्र मनो ये फर्शी शलवार ले आके दे, वो कोई ऐसी दादी आई है? हाँ, यहाँ पे कुछ लेडीज ऐसी भी आई हैं कि पुत्र साढ़े दौर दा फैशन सी तुसी जड़ा उन कट लीता वे। जनाब मुझे यहाँ पे कोई ऐसा आप अपना सूट दिखाएं जो सबसे हिट आर्टिकल है, ईद पे सबसे ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि हमें ये चाहिए। अपनी बेगमात को शॉर्ट शर्ट नहीं पहनाते तो उनके लिए इन्होंने ट्रेंड निकाल दिया कि लॉन्ग शर्ट के साथ फर्शी शलवार। राइट, बिल्कुल ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिफ्ज़ा ताहिर है। छोटी छोटी कमीज़ें और खुले पांचे वाली शलवारें, जनाब आप लोग परेशान हो गए हैं इस वक्त, हैरान हो गए हैं तमाम वो मर्द हजरात जिनकी औरतें इस वक्त डिमांड कर रही हैं कि हमें भी लेके दें वही फर्शी शलवार जो कि आजकल ईद के लिए सबसे ज़्यादा ट्रेंड पे है। लाहौर की एक ऐसी बुटीक में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। जैसे ही इस 50 साल पुराना फर्शी शलवार का ट्रेंड आया है तो जनाब इस बुटीक ने, मैं कहती हूँ, हैरान कर दिया पूरे लाहौर को। उसकी रीज़न है कि जनाब इनके पास इस वक्त फर्शी शलवार का स्टॉक इस तरह बिक रहा है जैसे कि आप 50% की जगह 90% की ऑफ लगा दें तो उस तरह से यहाँ पे कस्टमर्स आ रहे हैं। इतना स्टॉक इन्होंने इस वक्त सेल कर दिया है और इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं कि मैं कहती हूँ कि हमने खुद देखा है यहाँ पे इतना रश है कि हम पाँव नहीं रख सकते। मैं नादिया से पूछूंगी कि किस तरह से इन्होंने इस ट्रेंड को फॉलो किया, कितने यहाँ पे रिपीटिंग कस्टमर आ गए, कितनी ये फर्शी शलवारें लेकर आई थी, कितनी ये सेल कर चुकी हैं। और आप हैरान होंगे कि ये एक महीने की 1 करोड़ रुपए सेल करती हैं जनाब, और बताती हैं कि एक महीने में 3 लाख से 5 लाख, एक दिन की 3 लाख से 5 लाख तक की सेल करती हैं। ज़्यादा देखे जी, ज़्यादा ये होता है जी बिज़नेस कॉन्फिडेंस। आइए ज़रा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नादिया कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ये जो आपने ज़्यादा कहा है ना, उसके बाद मैं ये सोच रही हूँ कि हमें भी बिज़नेस शुरू कर लेना चाहिए। करना चाहिए। एक वुमेन को ज़रूर एक बिज़नेस वुमेन भी बनना चाहिए। आजकल का दौर है, आपको पता है जितनी महंगाई है, अकेला एक इंसान करेगा तो वो पूरा नहीं कर पाएगा। बिज़नेस ज़रूरी है उसके लिए। यहाँ पे उस तरह आवाज़ें तो नहीं लग रही, ना गोली ना तलवार, इस दफ़ा सिर्फ पहनी जाएगी फर्शी शलवार। ऐसे ही है। मुझे बताइए, जैसे ये ट्रेंड आया फर्शी शलवार, 50 साल पुराना ट्रेंड दोबारा आ गया है, कैसे आप लोगों ने उसके ऊपर जल्दी जल्दी से ऑर्डर्स बनाए और जल्दी जल्दी से आपने जो है ना वो अपनी आउटलेट जो है वो आपने फ़ौरन आउट की? से भर दी। अच्छा, आया यूँ कि हम लोगों ने तो लॉन्ग शर्ट्स का स्टार्टिंग में इसका दिया हुआ था ऑर्डर कि भाई ये बनाना है डिज़ाइन, लॉन्ग शर्ट्स में ये डिज़ाइन बनाना है। लेकिन मैं एक दिन लाइव सेशन कर रही हूँ और मुझे कमेंट्स आए भाई फर्शी शलवार लेके। मैंने पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि फ़र्शी शलवार क्या है। फिर मैंने उस पर सारा सर्च किया कि अच्छा ये फ़र्शी शलवार है। फिर तकरीबन 6 से 7 दिन में हमारे डेली बेसिस पे डिज़ाइन आते गए और माशाल्लाह एक घंटे में तकरीबन 3-3, 400 पीस ख़त्म। 3-3, 400 पीस एक घंटे में। ये क्या है फर्शी शलवार? ये इतनी पुरानी नानियों दादियों की शलवार दोबारा से चल गई है। ये आपने पहनी भी हुई है माशाल्लाह, इतनी प्यारी लग रही है। क्या है ये फर्शी शलवार? ये क्या ज़मीन को छूती भी जाती है? हाँ, ये फ़र्शी शलवार जो बेसिकली है ये ज़मीन को टच करने के, ये फ़र्श के साथ टच करिए, इसीलिए इसका नाम फ़र्शी शलवार रखा गया। आपने जैसे पहले देखा होगा कि पहले फ़र्शी गरारे भी चलते थे, वो भी ज़मीन को टच करते थे तो उनका नाम फ़र्शी गरारे पड़ गया। इस शलवार का नाम भी इसीलिए ही रखा गया क्योंकि ये भी ज़मीन के साथ टच करती है तो इसका नाम भी फ़र्शी शलवार रखा आप काम वालियों की होने वाली है छुट्टी क्योंकि आप लोगों के घर की सफाई फर्शी शलवार कह सकते हैं आप। ये बताएं कि ईद सर पर है, ठीक है, और कितना ऑर्डर फर्शी शलवार का है जो आप लोग सेल कर चुके हैं? अंदाज़ा नहीं है, तकरीबन 30-35 हज़ार तो सूट इसका सेल हो चुका है। 30-35 हज़ार फर्शी का सिर्फ फर्शी? उसके अलावा और तो डिज़ाइन बेशुमार है लॉन्ग शर्ट में, लेकिन फ़र्शी का 30-35 हज़ार सूट इस वक्त निकल चुका है हमारा। 30 से 35 हज़ार फर्शी शलवार का इस आउटलेट से। अगर पाकिस्तान का हिसाब लगाएं तो मैं कहती हूँ करोड़ों का ऑर्डर है फर्शी शलवार का। ऐसे ही है। ये नादिया जी, चलते चलते हम विज़िट भी करते हैं। मुझे ये बताएं कि फ़र्शी शलवार जो आपने इतने ऑर्डर्स निकाले हैं उसकी क्या प्राइस रेंज थी, कि मतलब सस्ते थे?
अच्छा, हमने सारी कैटेगरी रखी है इसमें। हमने सस्ती प्राइस भी रखी है, हमने जो थोड़ी हाई चीज़ चाहते हैं यानी कि वो एम्ब्रॉयडरी वगैरह के साथ चाहते हैं, उस हिसाब से रखी है। प्राइस हमारी इसकी स्टार्ट हुई थी 3000 से। 3000 से ये प्राइस जा रही है 75 तक भी जा रही है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। मेरे ख्याल में तो 75 इस दौर में हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तीन जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता उससे कम रेंज में वाले भी हैं, 4000 में भी है, 45 में भी है, 35 में भी और 3000 में भी है। अच्छा, आपके यहाँ पे क्योंकि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा विजिट करती हैं, ये ट्रेंड है हमारी दादियों का। कोई दादी आई है अभी तक के पुत्र मनो ये फर्शी शलवार ले आके दे, वो कोई ऐसी दादी आई है? नहीं, अक्सर दादियाँ ये सुना है मैंने कि ये बेटा हमारे दौर का फैशन था। हाँ, यहाँ पे कुछ लेडीज़ ऐसी भी आई हैं कि पुत्र साढ़े दौर का फैशन सी तुसी जड़ा उनका लीता वे। अच्छा होता मुझे पता होता कि ये फैशन चलना है तो मैं अपने ही सूट संभाल के रख लेंदी। ये है कि कुछ लड़कियों ने संदूकों से अपनी नानी दादी के जो सूट हैं निकाल के तो उनको प्रेस वगैरह करके थोड़ा सा उसको और सेटमेट करके जनाब वो भी वेयर करके कहा है कि भाई फैशन है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, माशाल्लाह आप इस पूरी बुटीक की ऑनर है। बिल्कुल। कितने साल हो गए अपना बिजनेस स्टार्ट किए हुए? साथ साथ विजिट भी करते हैं हम। कैसे स्टार्ट किया था? आपने बताया कि 50,000 से आपने स्टार्टअप लिया था। बिल्कुल 50,000 से स्टार्ट किया था और बड़ी मुश्किल से वो 50,000 इकट्ठा किया और वो स्टार्ट किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने इस काम में इतनी बरकत दी कि आज आपके सामने 2 आउटलेट है और वो 2 चला रहे हैं हम लोग। 50,000 से नादिया ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और वो आपके अपने थे 50,000 या आपने कहीं इधर उधर से? सच बताऊं कि झूठ? सच बताएं। अच्छा, वो भी समझ लें कि किसी से पकड़े थे पैसे के उधार लिए थे कि भाई मुझे चाहिए, मैंने कुछ काम स्टार्ट करना है। कोरोना का उस टाइम पे दौर था और जॉबलेस हम लोग हो चुके थे, फिर कुछ ना कुछ तो करना था, घर चलाना था, फिर इस बिज़नेस का आइडिया आया तो अल्लाह ने बरकत दी इस बिज़नेस में। तो डर नहीं लगा कि 50,000 रुपये मैंने किसी से पकड़े हैं और अल्लाह ना करे कि वो 50,000 खर्च हो गए या मुझे बिज़नेस में लॉस हो गया, पाकिस्तान में रहते हुए आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो क्या करूँगी मैं? रिस्क हर चीज़ में लेना चाहिए। अगर आप रिस्क नहीं लेते तो कामयाब नहीं है, इसलिए रिस्क को अब जैसे फ़र्शी शलवार को आप ले लें। फ़र्शी शलवार का मुझे नहीं समझ आ रही थी कि रिस्क लूँ कि नहीं लूँ, लेकिन लिया और करोड़ों का रिस्क लिया। करोड़ों का रिस्क ले लिया और इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कामयाब भी हुए उसमें। तकरीबन हमने अगर समझ लें कि 75% इसका स्टॉक हमारा सेल आउट हो चुका है। 75% स्टॉक आपका सेल हो गया है। करोड़ों का रिस्क लिया था जनाब और कामयाब रिस्क हो गया है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। रिस्क ज़रूर लें, आप भी हैं बिज़नेस करना चाहते हैं तो मत सोचें कि क्या होगा, करें, उसका तजर्बा लें, आपके लिए एक एक्सपीरियंस बन जाता है वो चीज़ और वो कहीं ना कहीं काम आती है आपके। पाकिस्तान में अगर मैं ये गलत ना हूँ तो ऐसा ट्रेंड ये लोग लेकर आए हैं कि अक्सर औकात लोग अपने ब्रांड के लिए फ़ैशन मॉडल्स हायर करते हैं, बट अगर आप लोग इनके ब्रांड को विज़िट करें तो जनाब इन लोगों ने अपनी टीम के साथ मिलकर सोशल मीडिया के ऊपर मास्क पहन के, इनको कहते हैं मास्क वाली क्वींस, मास्क पहन के जनाब इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्टअप किया है। यहाँ पर कुछ मैं देख रही हूँ कोई फर्शी शलवार आपने लगाई हुई हैं, कोई नहीं आई हैं। साथ साथ मुझे दिखाएं ज़रा क्या लेकर आ गए आप लोग फर्शी शलवार का जो स्टार्टिंग फैशन चला था वो रॉ सिल्क से चला था। वो रॉ सिल्क सिंपल प्लेन से चला था, आपने प्लेन में स्टार्ट देखा होगा। अच्छा, हमने यहाँ पर इसके प्लेन सूट भी बनाए हैं, ये देखिए प्रिंट भी बनाए हैं, इनके प्रिंट भी है फर्शी के, और ये वाले भी बनाए हैं जो ईद के लिए भी बनाए हैं, एम्ब्रॉयडरी वाले जो हैं वो भी बनाए हैं। ये इब्राहिम ज़रा पकड़ते जाना और वो वाला मुझे भी दो, वो भी फर्शी है। ये इब्राहिम को इन्होंने बहुत वायरल किया, इब्राहिम इब्राहिम इब्राहिम, आज आपको हम इब्राहिम भी दिखा दे। इब्राहिम ज़रा हमारा अकाउंटेंट है और साथ मेरी सारी चीज़ों को वो मैनेज करता है, इसीलिए इब्राहिम को आवाज़ें लग रही होती है। इब्राहिम है, जैन है, फ़हद है जो नीचे काउंटर पे होता है। बाजार में जाएं तो लोग आवाज़ें लगा रहे होते हैं, बच्चों की खाला खोलो पर्स का ताला वाला। आप कैसे सेल करती हैं? अच्छा, हमारा एक सोशल मीडिया से चलता है, अपने सूट को पहनते हैं, कैरी करते हैं, दिखाते हैं कि भाई जो हम जैसी हेल्दी वुमेन है। आपसे अच्छा एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि जैसे आज से चंद साल पहले लगा लें तो लार्ज एक्सल वाली लेडीज़ जो थी वो रेडी टू वेयर सूट नहीं लेती थी, स्मॉल मीडियम वाली फिर भी ले लेती थी, लेकिन एक हम ऐसा ट्रेंड लेके आए हैं कि लार्ज साइज़ वाली मॉडल आपके सामने आई है ताकि उनको पता चले कि भाई हाँ, लार्ज साइज़ को भी सूट अच्छा लगता है, कैरी किया, आप इसको चलाएँ और लें। और माशाल्लाह हमारा जो सबसे ज़्यादा साइज़ सेल होता है वो लार्ज और एक्सल ही होता है। मोस्टली स्मॉल बहुत थोड़ा चलता है, लेकिन लार्ज एक्सल साइज़ बहुत ज़्यादा चलता है। जनाब मुझे यहाँ पे कोई ऐसा आप अपना सूट दिखाएं जो सबसे हिट आर्टिकल है, ईद पे सबसे ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि हमें ये चाहिए। इस टाइम पे फर्शी आप जैसे मर्जी ले आए, फर्शी ही फर्शी है। फर्शी है और कोई सेल नहीं हो रहा उस तरह से? नहीं, सेल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ फर्शी पहनने वाले हैं वहाँ दूसरे सूट भी वो लेके आओ। फ़हद, असद जो आज आए हैं डिज़ाइन वो वाले लेके आओ। अच्छा जनाब, फर्शी की धूम हर जगह पे मची हुई है।
और फर्शी फर्शी हो रहा है हर जगह पे। अच्छा, ये फर्शी जो बनाई है, जो लोग शॉर्ट शर्ट नहीं पहनना चाहते, लॉन्ग शर्ट के साथ फर्शी भी चल रही है, ये उनके लिए बनाई है। अच्छा, लोग एतराज़ भी कर रहे हैं कि ट्रेंड ऐसा निकाला है कि हम अपनी बेगमात को शॉर्ट शर्ट नहीं पहनाते, तो उनके लिए इन्होंने ट्रेंड निकाल दिया कि लॉन्ग शर्ट के साथ फर्शी शलवार, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये डिज़ाइन क्योंकि बाकी बुटीक से अगर हम विजिट करें सबसे हटके है, आइडिया कहाँ से आता है आपको, कहाँ से डिज़ाइनिंग आती है? मैं डिज़ाइनर टीम है, वो बैठी हुई हैं, वो डिज़ाइनिंग कर रही हैं, साथ प्रॉपर एक टीम के साथ वर्क किया जा रहा है, तो फिर ये काम चल रहा है। माशाल्लाह से मैरिड हैं, उसके साथ साथ घर भी चला रही हैं, बच्चों को भी देखती हैं और बुटीक भी चला रही हैं, एक नहीं बल्कि दो बुटीक्स चला रही हैं। एकदम से ट्रेंड चेंज होता है, रात को ट्रेंड आया और दिन में जनाब इनकी आउटलेट पे आपको वो मिल भी जाता है और सेल आउट भी हो जाता है। अब ये जो इन्होंने ड्रेस पहना हुआ है, इसका इनके पास कोई भी आर्टिकल नहीं है, सब ये सेल हो मैंने गया हुआ है। आपके लिए रखा था, आपका मैसेज आया था, आपके लिए रख लिया था कि मेरे लिए रख ले। मुझे बताइए, इतना क्विक काम कैसे करें आप लोग? बस टीम, आपको पता है टीम वर्क है, पीछे फैक्ट्री है, फैक्ट्री पे फटाफट से फ़ोन करते हैं भाई आज ये रातों रात ये वाला डिज़ाइन चला दो। उस डिज़ाइन को बनते हुए 3-4 दिन बल्कि हफ़्ता लगता है, 1 हफ़्ता कम से कम लगता है एक डिज़ाइन को बनने में, तो वो फिर डिज़ाइनिंग पे काम शुरू हो जाता है। इसको बनने ये भी हमारे पास ना जब स्टार्ट हुआ है ना 10 रमज़ान के बाद ये फ़र्शी शलवार का फिर चल रहा है। शलवार पर कितना कपड़ा लगता है और कौन कौन सा जो कपड़ा है वो यूज़ करते हैं? आप कॉटन पे बनाते हैं, रॉ सिल्क पे बनाते हैं, और सबसे ज़्यादा ट्रेंड पे कौन सा कपड़ा जा रहा है फर्शी शलवार को लेके? अच्छा, अभी तो जो चल रहा है वो लॉन है, क्योंकि गर्मी आपको पता है ईद पे गर्मी होगी तो लॉन में चल रहा है। स्टार्ट ये रॉ सिल्क में आया था और इसमें हर कपड़ा चल रहा है, इसमें कॉटन चल रही है, अगर आप यूके वगैरह में जाएँ तो वहाँ पर ये लीलन में भी चल रहा है, हर तरह का ये चल रहा है। इसमें फर्शी ज़रूरी नहीं है कि आपने ये कपड़ा लेना है और ये वाला नहीं लेना, सब कपड़े चल रहे हैं इसमें। साथ साथ हम बुटीक विजिट करवाते हैं। 1 महीने की 1 करोड़ रुपए सेल करने वाली है पाकिस्तान की लाहौर की वाहिद नादिया जियां जनाब, जिनकी बुटीक में इस वक्त पाँव रखने की भी जगह नहीं है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में तो आपके बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हैं ऑनलाइन, पाकिस्तान से बाहर कभी कोई आया आपके पास कस्टमर, या कोई इंडिया से किसी ने आपको ऑर्डर किया हो, कमेंट किया हो और आप कहें कि अभी इंडिया में तो हम नहीं करवा सकते? कोई इंडियन फैंस हैं आपके? बिल्कुल इंडियन फैंस हैं और इंडियंस आए भी हैं। इंडियंस आए भी हैं हमारे पास। जो वो थी इंडिया की खातून थी, उनका स्पेशल हमने वो वीडियो बना के भी एक लगाई थी। वो आई थी स्पेशल इंडिया से, वो कह रही थी कि उनकी लाहौर में कहीं शादी थी, तो वो आए हैं हमारी आउटलेट पे, कहती हमने आपको सोशल मीडिया पे देखा है और हम आपकी आउटलेट पे स्पेशल विजिट करने के लिए आए हैं। फिर वो आई थी स्पेशल, हमारे यूके से आते हैं, कनाडा से आते हैं। अगर वो लाहौर उनका विजिट हुआ है तो ऑन कलेक्शन को विजिट किए बगैर वो नहीं जाते। कैसा लगता है नादिया जी, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह न्यू अराइवल्स हैं यहाँ पर, सेल्स भी लगाते हैं आप लोग, कैसा लगता है जब आप अपनी आंखों के सामने अपना एक बिज़नेस, स्टेबल बिज़नेस देखती हैं? और अभी अभी आपकी बहुत ज़्यादा एज नहीं है, आप अभी बहुत छोटी हैं, और इतनी छोटी सी उम्र में आपने माशाल्लाह अपने 2 आउटलेट्स जो हैं वो स्टेबल कर ली हैं, तीसरी की तरफ भी जा रही हैं। इंशाल्लाह। और ये मैं अकेली तो नहीं कह सकती, एक टीम वर्क है, मेरी टीम बहुत अच्छी है। अल्लाह ने मुझे, मतलब कि मैं कह लूँ वो मेरे बच्चे ही हैं। जो टीम है मेरी वो इस तरह है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, अगर मैं किसी काम में लगी हूँ तो उन्होंने इस तरह ख्याल रखा है कि जैसे मैं खुद रखती हूँ। टीम के बिना आप कुछ भी नहीं हो। कितने टीम मेंबर्स हैं जो इस वक्त आपके साथ काम कर रहे हैं? इस आउटलेट पे ऑलमोस्ट 30 है और दूसरी वाली पे 25 है। मतलब इनके तकरीबन 55 बच्चे हैं जो इनके साथ काम कर रहे हैं, और ये इनके बहुत ज़ाती बच्चे नहीं हैं, लेकिन इनके 55 बच्चे हैं। मीम्स ना बनाइएगा कि इनके 55 बच्चे हैं। है भाई, मैं उनको मानती हूँ और मैं उनको ऐसे ही फील करवाती हूँ कि जैसे उनकी माँ हूँ। अपनी चांद रात कैसी तैयारियां हैं? क्या ईद की अपनी बुटीक से लेंगी? मैं एक सच बताऊँ, मेरी तो डेली चांद रात डॉक्टर अपनी दवाई खुद नहीं लेता, मैं आपको बता दूं। नहीं, मैंने भी यही से लेना है। और ये है कि मेरी तो डेली चांद रात है, डेली कपड़े वेयर करना है, डेली शूट करना है और डेली दिखाना है। लोग ज़्यादातर आर्टिकल लेने आते हैं या पिक्चर्स बनवाने आते हैं? नहीं, काफ़ी लेडीज़ हैं, वो आज भी जैसे आपके सामने ही थी, लेडीज़ आई हैं, वो कहती मैं आपके साथ पिक्चर बनवाना चाहती हूँ, मैं आपको देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं आप। तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप एक हाउस वाइफ से एक बन जाएँ, कुछ बिजनेस वूमेन बन जाएँ, तो आपके साथ पिक्चर्स ली जाएँ, आपको भी पता है कि अच्छा फील होता है उस चीज़ पर। सेलिब्रिटी हमारे साथ मौजूद है, ऑन कलेक्शन की ऑनर है। मुझे ये बताए, चांद रात पर वो कहते हैं ना कितनी बेटी अंदर की है कितने ये तो अंदर की बात है, ये अंदर ही रहने दें। हम थोड़ा एक अमाउंट जानना चाहेंगे ताकि कल को कोई मेरे जैसी भी लड़की कहे कि मेरे भी बिजनेस करना है। ज़रूर करें बिजनेस, लेकिन एक हैंडसम अमाउंट आप लेके जाते हैं। फिर भी कितनी, आपने बताया 1 महीने में आप 1 करोड़ कमाती हैं, तो चांद रात तक 1 करोड़ का business आखिरी अशरे में आप कितना कमा लेंगी? आखिरी अशरे तक सिर्फ ईद सीज़न में? मेरे हाल में तो ये बताना ठीक नहीं है, लेकिन अच्छी अमाउंट लेके ये तो मर्द की जेब नहीं पूछते, औरत की पूछ लेते हैं।
इस तरह है कि सब कुछ कवर भी हो जाता है और चल भी जाता है, इसको ये ज़रा बड़ी तेज़ है, मैं तो निकलवा के रहूँगी फिर भी। कह लें कि डबल जाता है जितना बता रही कान हूँ। में बता दो, आपको बता बस दूँ। मैं बता दूंगी आपको, बाद में बताऊंगी। डबल जाता है, मतलब आप एक को डबल कर ले तो 2 करोड़ रुपए। वैसे माशाल्लाह माशाल्लाह, हमने आपको आज एक ऐसी लाहौर की बुटीक विज़िट करवाई चांद रात के इस मौके पर, जहां पर औरतों का इतना रश है कि आप परेशान हो जाएंगे कि पाँव रखने की जगह नहीं है। नादिया जी वो बिज़नेस वुमेन है पाकिस्तान की जिन्होंने 50,000 रुपये से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, वो भी उधार लेके, और जनाब माशाल्लाह से अब एक दिन की 3 लाख से 5 लाख तक सेल कर रही हैं और एक महीने का 1 करोड़ रुपया कमा रही हैं। ये कम है, मैं आपको यही बता रही हूँ, 3-4 नहीं है हमारी सेल, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत है। बच्चे खड़े हंस रहे हैं, ये पीछे अम्मी झूठ बोल रही अम्मी झूठ वो कह रहे हैं कि मिस रहने दे, 3-4 ही रहने दे, टैक्स ना पड़ जाए। नहीं, टैक्स नहीं पड़ेगा। माशाल्लाह इनका काम बहुत अच्छा है। फर्शी शलवार के लिए स्पेशल हम सेगमेंट करने के लिए इनके पास आए थे। आप देख सकते हैं इन्होंने कैरी भी की हुई है, फर्शी शलवार के साथ फर्शी दुपट्टा भी नीचे नीचे जा रहा है। तो जनाब इस ईद पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड करने वाली है ये फर्शी शलवार। कमेंट सेक्शन में आपने ये बताना है कि आप लोगों ने ईद पर फर्शी शलवार वेयर करनी है या नहीं। मुझे दें इजाज़त। मुझे नहीं लगता उसकी ईद नहीं होनी जिसने फर्शी शलवार नहीं पहनी। हाँ, फर्शी शलवार मस्ट है। एक आधा सूट, 3 सूट बनते हैं ना, तो एक तो सूट फर्शी वाला मस्ट है। फर्शी वाला मस्त मस्त है। नमाज नहीं होनी है आप लोगों की, ठीक है ना? ईद नहीं होनी अगर आप लोग। नहीं होनी आप लोगों की जब तक फर्शी नहीं पहननी। बहुत शुक्रिया नादिया जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। अल्लाह ताला आपके बिज़नेस में तरक्की दे। मुझे दे इजाज़त, आप सबको मेरी तरफ से और नादिया जी की तरफ से अल्लाह हाफिज़। ईद मुबारक। ईद मुबारक।